ये ठीक नहीं है और इसलिए हमने आकांक्षी जिला एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट अभियान शुरू किया था। नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं। आज दिनांक 2 फरवरी 2022 को विधानसभा क्षेत्र जिला हापुड़ के मोदी नगर रोड स्थित सरस्वती बाल मंदिर में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के संबंध में वर्चुअल मीटिंग की गई, जिस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंपर्क कर अर्थव्यवस्था को संबोधित किया। साथ ही वहां उपस्थित सभी पदाधिकारीगण व कार्यकर्ता से प्रेस वार्ता की गई और चुनाव व अर्थव्यवस्था पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण के ऊपर सुनने को मिला और उसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो बजट इस बार आया है उसमें जो नए नए प्रावधान आधुनिक भारत के लिए, सशक्त भारत के लिए किए गए हैं, वो वास्तव में बहुत सराहनीय है और सभी विद्वज्जनों ने, पूर्वजनों ने उसे सराहा भी है। चाहे वो किसानी से लेकर, खेती से लेकर, और चाहे वो खेलो इंडिया तक हो, चाहे रक्षा में और हम अच्छा क्या कर सकते हैं उसके लिए हो, चाहे माँ गंगा के पास 5 किलोमीटर की ज़मीन जिसको हम खेती के लिए उपयोग करने वाले हैं, और वो भी ऑर्गेनिक खेती के लिए, जो कि आजकल उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मामले में भूरी प्रशंसा करनी पड़ेगी, सराहना करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा विषय लिया है। हम उस 5 किलोमीटर के एरिए की जो ज़मीन है, जो गंगा की उपजाऊ ज़मीन है, उसका उपयोग भी कर सकेंगे और हमारे किसान भाई उससे अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर सकेंगे और एक तरह से मान सम्मान भी उससे बढ़ेगा, क्योंकि गंगा आप समझते हैं हमारे लिए जीवनदायिनी है। पतित पावनी गंगा हमारे लिए, उत्तर प्रदेश के लिए क्या, जहाँ से भी निकलती हैं वहीं जीवनदायिनी है। मैं पंडित मुरलीधर शर्मा, A to Z क्राइम न्यूज़ से। हमारे साथ डॉक्टर पायल गुप्ता महिला मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं। मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि हमारी जनता को बताइए कि महिला मोर्चा विधानसभा व नगर के किन किन वार्डों को कर चुका है और किन किन वार्डों में काम कर रहा है। नमस्कार भाई साहब, महिला मोर्चा सभी वार्डों में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जनसंपर्क हमारा चल रहा है, डोर टू डोर सारी बहनें लगी हुई हैं, टोली से बना कर हम निकल रहे हैं। अध्यक्ष जी, कल बजट आया था, उससे व्यापारी नाखुश हैं, तो हमें बताइए कि व्यापारी कितने खुश हैं, हमारी जनता को ये बताइए। कल के बजट से व्यापारी बहुत खुश हैं और बजट बहुत अच्छा आया है। हमारी जनता को ये बताइए पायल गुप्ता जी कि महिला मोर्चा इस ज़िले में तीनों में से कैसी सीट जितवाएगा। तीनों की तीनों सीटें जीतेंगी भाई साहब। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के साथ कहाँ घूम के आया है, जनता को बताइए विस्तार रूप। जिला कोषाध्यक्ष हूँ और शशि गोयल मेरा नाम है और हमारा महिला मोर्चा निरंतर कार्य कर रहा है। सारी टीम सक्रिय होकर घर घर घूम रही है, कोई गांव नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ा, गलियों गलियों में जा रही हैं। सारी बहनें इतना सक्रिय हैं, मुझे भाई नहीं दिखते जितना मेरी बहनें दिख रही हैं और सारी ही बहनें सक्रिय हैं। पूरी टीम महिला मोर्चा की जिंदाबाद। मैं उनको कहती हूँ कि जितना वो घर भर छोड़कर, खाना पीना छोड़कर, नाश्ता भी नहीं करती बहनें, उन्हें कोई फिक्र नहीं है हमने नाश्ता नहीं किया, लेकिन एक ही काम कर रहे हैं कि हमारे योगी जी आ जाएं। एक ही महिलाओं ने ठाना है और योगी जी को लाना है। हमारे एक ही ध्येय सबका और एक ही उद्देश्य है। जितनी बहनें खड़ी हैं उनका सतत निरंतर, जिस दिन से मैं देख रही हूँ, जिस दिन से हमारे पास ये अभियान आया है, कोई बहन को मैंने घर में नहीं देखा नाश्ता करते हुए, खाना खाते हुए। हम लोग निकलते हैं 10 बजे गाड़ी आ जाती है और 6 बजे के बाद घर में पहुँचते हैं। हमारा कार्य है तो दिखाने का नहीं है, हमारा कार्य योगी जी को लाने का है। हम ये नहीं समझा रहे लोगों को कि तुम्हारे घर में अन्न आ रहा है, राशन आ रहा है, ये चीज़ आ रही, वो चीज़ आ रही। मैं एक ही बात समझाती हूँ कि वो एक ऐसे पिता हैं जिनके रहते हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हम सब सुरक्षित हैं। योगी जी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी हैं, वो हमें बताएंगे कि कल जो बजट घोषित हुआ है उसका आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, जनता को बताइए। उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो सही तरीके से सही है, किसानों को भी फ़ायदा है, व्यापारियों को भी फ़ायदा है। बजट इन्होंने अपने हिसाब से ठीक पेश किया है। कुछ लोग कहते हैं विपक्ष दल वाले कि इसका असर
काफ़ी गलत पड़ेगा। व्यापारी इससे बहुत नाराज़ हुआ है कल के बजट से। क्या ये सही है, ये बताइए। ये गलत है। व्यापारी इस बात को नहीं कह रहा है। ये जो लूटपाट की जिनकी सरकारें चलती थी, जिनकी दुकानें बंद हो गई है, वो आज की डेट में परेशान हैं, इसलिए वो हर किसी को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मोहित पाल हैं जो भाजपा युवा नेता हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारी जनता को ये बताइए कि इस बजट से युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। इस बजट से युवाओं को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी हाल ही में जो खेल की जो यूनिवर्सिटी है, अभी उसके लिए भी बजट बढ़ाया गया है। युवाओं के जो खेल कूद में जो रुचि रखते हैं, उनके स्टेडियम की व्यवस्था के लिए बजट बढ़ाया गया है और पहले से करीबन 3 गुना युवाओं के बजट बढ़ाया गया है इस बजट में। हमारे साथ अनुरुद्ध सिंह हैं, वो बताएंगे कि इस बजट का आने वाले कल में युवा बच्चों पर क्या असर रहेगा। इस बजट में युवाओं के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत में खेल पे प्रोत्साहन के लिए इस बार बजट में राशि बढ़ाई गई है और भारत में जो युवा नए स्टार्टअप करते हैं उन पर इस बार राशि बढ़ाई गई है। स्टार्टअप पे सरकार सब्सिडी दे रही है नाबार्ड के माध्यम से। और सबसे बड़ा वर्ग जो भारत में रहता है, जो जिसके ऊपर भारत डिपेंड है, कृषि क्षेत्र के ऊपर, और कृषि में राशि बहुत ज़्यादा पिछली बार से लगभग इस बार जो कृषि सम्मान निधि है उसी की राशि लगभग 1.5 गुनी करी गई है, यानी लगभग 1,60,000 करोड़ रुपये सीधा किसानों की जेब में सरकार देने का काम कर रही है। बहुत बड़ी राशियां अलग अलग रूप में, जैसे फ्राइट कॉरिडोर बना था, इसी तर्ज पे एक जो सरकार गंगा के 5-5 किलोमीटर दोनों तरफ ऑर्गेनिक खेती के लिए नेचुरल फार्मिंग पे जोर दे रही है। ये जो सभी चीज़ें हैं धीरे धीरे इससे पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है बड़ी मजबूत होगी और किसान, युवा, नौजवान सभी के हितों को सरकार ने ध्यान में रखा। हमें ये बताइए कि इस बजट से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, जो कि किसान प्रधान माना ही जाता है और है भी, और किसानों के लिए इतनी बड़ी योजनाएं जो सरकार ने लाई हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार जो योजनाएं लाई है, जैसे मैंने भी आपको बताया कृषि सम्मान निधि है और इसके अलावा नेचुरल। प्रेस वार्ता में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल सारस्वत जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिप्रसाद जिंदल जी, संजय कृपाल जी, श्री मुरली पंडित जी, श्री जगदीश प्रधान, श्री बबली, श्री विकास शर्मा, डॉक्टर पायल गुप्ता और ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष पंडित प्रेम प्रकाश मिश्रा जी, प्रीति कश्यप और कंचन शर्मा आदि लोग उपस्थित थे, जिनसे संवाददाता द्वारा प्रेस वार्ता की गई। कैमरामैन अतुल शर्मा के साथ वरिष्ठ संवाददाता पंडित मुरलीधर शर्मा, A to Z क्राइम न्यूज़, हापुड़।